तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस नई सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम देखने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और इसमें आप अपना स्कोर अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज आज के एग्ज़ाम में 20-30% के बीच में रहता है। किसी एग्ज़ाम को ले लीजिए आप, तो उसी को देखते हुए ये सीरीज़ तैयार की गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इफ्को द्वारा स्थापित देश के पहले नैनो तरल डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में जो भी पहले होता है तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, इफ्को द्वारा स्थापित देश के पहले नैनो तरल डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया। ऑप्शन दिए हैं फरीदाबाद, गांधीनगर, कानपुर, देवास। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये क्या होगा कि अब से पहले हमारे देश के अंदर अमोनिया फास्फेट आयात किया जाता था। जब ये स्टार्ट हो गया है तो अब आयात को कम करके एक स्वदेशी रूप से जैविक खेती के लिए नैनो तरल लिक्विड बनाया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के पहले चरण का उद्घाटन जनवरी 2024 में होगा। ऑप्शन दिए हैं भुवनेश्वर, लोथल, काठियावाड़, दैमाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। यहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के पहले चरण का उद्घाटन जनवरी 2024 में हो जाएगा। और एक बात, यहीं पर दुनिया के सबसे ऊंचे लाइट हाउस एक म्यूजियम बनेगा जिसका नाम रखा जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस बनेगा। ये 77 मीटर पूछ सकते हैं, ये भी यहीं पर बनेगा, जो कि इसकी हाइट 77 मीटर की होगी और ये एक म्यूजियम के रूप में काम करेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था। ऑप्शन दिए हैं वर्ष 2012, 2013, 2014, 2010। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2014 में भारत को पूर्ण रूप से WHO के आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर पूछ ले तो भारत में सबसे पहले हुई थी गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1995 से। अगर पूछ ले कि भारत में पोलियो दिवस की शुरुआत कब हुई इसके निवारण के लिए, तो 2 अक्टूबर 1995 से। और अब विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे भारत से पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन जो भारत के पड़ोसी देश है जैसे अफगानिस्तान हुआ, चीन हो गया और नेपाल, ईरान, ये जो कंट्री है, तो इनमें अभी भी इसका प्रकोप है। तो उसको और ना फैले तो अभी भी ये पहल चलाई जा रही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पर 20 से 28 नवंबर के मध्य किया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में किया जाएगा इसका आयोजन। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भारत का सबसे बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है। इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी 1952 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा हार्मोन का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटिश की रक्षा प्रणाली, चक्रवाती तूफान, सुपरनोवा, आइलैंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये एक चक्रवाती तूफान है जो कि बंगाल की खाड़ी में देखा गया है और 110 किलोमीटर की स्पीड से इसकी गति बताई जा रही है। इसका नाम पूछ लिया अगर एग्जाम में, तो हार्मोन का नाम किस देश को दिया है, ये ईरान ने दिया है हार्मोन नाम। हार्मोन का मतलब होता है जंगल, वन, जल, रेगिस्तान। किसने नाम दिया है इसको, ईरान ने।
और क्या है ये? एक चक्रवाती तूफान है जो कि बंगाल की खाड़ी में देखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खबरों में रहा सिंदूर खेला और धनुषी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? अक्सर पूछ लेते हैं फोक डांस वगैरह भी, तो चर्चा में रहते हैं उन्हीं को ज़्यादा पूछते हैं। अब ये चर्चा में था इसलिए क्वेश्चन लिया गया है कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। सिंदूर खेला और धनुषी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अभी हाल में नवरात्रि संपन्न हुए हैं तो दुर्गा पूजा के उत्सव पर ये मनाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 67वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस हाल में कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, नागपुर, भोपाल, बोध गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि नागपुर में मनाया गया। बात करें धम्म चक्र परिवर्तन दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत 29 जुलाई 1956 से हुई, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था उन्होंने, तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर के हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 1956 से हुई थी। तो इस वर्ष का 67वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस कहाँ मनाया गया? ये नागपुर में मनाया गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, भारत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये भारत में आयोजित किया जाएगा। इसके एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है ये। इसमें जो सदस्य हैं होते हैं, जब इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले तो इसमें सदस्य देश होते थे इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। शुरुआती सदस्य से पूछ लेते हैं, लेकिन इस बार जो 2024 फरवरी में होगा ये होगा भारत में, विशाखापट्टनम में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चर्चा में रहा 128वां संशोधन विधेयक 2023 का संबंध किससे है? ऑप्शन है महिला आरक्षण, प्रतिभूति घोटाला, जल संधि या पोष। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 महिला आरक्षण। आज की सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ज़्यादातर ये आने वाला है, तो इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले 128वां संशोधन विधेयक 2023 पता चल गया है कि महिला आरक्षण से हैं। तो बात करते हैं महिला आरक्षण अभी किन किन को दिया गया है। तो आर्टिकल सबसे पहले इनको आराम से सुना, 330 में लोकसभा में महिलाओं की सीटों के लिए आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 332 में राज्य की विधानसभाएं होती है उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण। आर्टिकल 239 ए जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र होता है, उस दिल्ली में विधानसभा होती है उसमें महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण। और एक होता है 334 ए जो परिसीमन जनगणना के बाद जो भारत में आ जाते हैं तो उनके लिए महिलाओं का आरक्षण के प्रावधान है। 330 ए में लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। 332 ए में राज्यों में जो विधानसभाएं होती है उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण। 239 ए में दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण। 334 ए आर्टिकल में बताया गया है जो परिसीमन के बाद प्रवासी क्षेत्र में जो रहने वाले हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब ये 128वां संशोधन विधेयक ये लाया जाएगा कि अभी भी आप देखते हैं कि लोकसभा में महिलाओं का जो रेशियो है वो अभी कम है, उसको 1/3 लाने के लिए ये आरक्षण लाया जाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। और ये जो आरक्षण लाया जाएगा ये 15 सालों के लिए वैध होगा। ये सीमा घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है ज़्यादा ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद में प्रश्न पूछना संसद का संवैधानिक अधिकार है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
जब प्रश्नकाल चलता है संसद में तो विपक्षी दल प्रश्न पूछते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद में प्रश्न पूछना सदन के सदस्य का एक संवैधानिक अधिकार है, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 79, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 371। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, ये अनुच्छेद 75 में प्रावधान दिया गया है। ये क्वेश्चन चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में एक महिला सांसद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ऐसे लेकर संसद में प्रश्न पूछे हैं। तो उसी को लेकर सीबीआई और लोकसभा आचार संहिता इस पर एक कार्यवाही चली है, तो चर्चा में इसलिए ज़्यादा है ये। ठीक है, सीबीआई और लोकसभा आचार संहिता को लेकर क्वेश्चन क्वेरी एक लोकसभा में जो चार्जशीट होती है उसमें होता है, तो उसको लेकर चर्चा में ज़्यादा इसलिए है ये। देखते हैं अगला, रामनाथ कोविंद समिति जो आजकल चर्चा में है का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं, विदेशी प्रतिभूति, वन नेशन वन इलेक्शन, जीएसटी छूट, बैंकिंग घोटाला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, वन नेशन वन इलेक्शन, जो आजकल चर्चा में है। इसका मतलब ये है कि अभी क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा के सभी के इलेक्शन अलग अलग समय पे होते हैं। ये समिति बनाई जाएगी, इसके तहत ये प्रावधान किया जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा सभी के इलेक्शन वन टाइम में हो। उससे क्या है कि गवर्नमेंट का जो चार्जेज है, खर्चा है, वो बचे। तो ये पहल बहुत अच्छी है। उसके लिए समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नशा मुक्तिकरण के लिए पंजाब सरकार ने कौन सी पहल चलाई है? ऑप्शन दिए हैं, कीप द एनवायरनमेंट, द होप इनिशिएटिव, ऑलवेज प्रोग्रेस, होप टू क्लीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, द होप इनिशिएटिव। इसकी शुरुआत पंजाब सरकार में शुरुआत की है, जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर से अमृतसर में, वहाँ से इसकी शुरुआत की है। ये क्या है कि नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए पहल चलाई गई है, नशा मुक्त बनाने के लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है नशा मुक्त राज्य घोषित करने के लिए पंजाब को 2024 तक का, फरवरी 2024 तक का लक्ष्य रखा है इसके लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा स्प्रेटली आइसलैंड किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये दक्षिण चीन सागर में है। चर्चा में इसलिए है ये क्योंकि हाल में चीन और फिलीपींस के जहाज़ों के बीच टक्कर हो गई, इसलिए दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आमने सामने आए हैं। और इस आइलैंड के आसपास में टक्कर हुई है, इस पेडल आइलैंड के पास में। कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन सागर में है, प्रशांत महासागर के पश्चिम में। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में रहा ऑपरेशन चक्र का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली पुलिस, सीबीआई, आरपीएफ, बिहार पुलिस। चलो गैस करके बताइए क्या हो सकता है इसमें। ऑपरेशन चक्र चर्चा में है काफ़ी ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सीबीआई। ये साइबर कैफे से रिलेटेड है, साइबर जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन चक्र चलाया है सीबीआई ने, और करीब 52 छापेमारी भी की जा चुकी है अब तक। देखते हैं अगला, एडक्कल गुफाएं किस राज्य में स्थित है? हाल में इनकी खोज की गई है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल के वायनाड जिले में इसकी खोज की गई है। ये एक पाषाणकालीन गुफाएं हैं, जो एडक्कल का मतलब होता है बीच का पत्थर। अगर इसका अर्थ तो कभी नहीं पूछेंगे आपसे। एडक्कल का मतलब होता है बीच का पत्थर, मतलब एक पत्थर इस साइड में, एक इस साइड में, और बीच में ज्वाइन करके गुफाएं बनाई गई है। पाषाणकालीन गुफाएं हैं ये। ठीक है, हाल में इनकी खोज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, राफेल ग्रॉसी, माइकल डैनी, डेनियल रॉक और टेमेंसी मैरी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1,
राफेल ग्रोसी, जो कि हाल में भारत यात्रा पर आए थे और भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर इस पर एक चर्चा हुई है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इनके रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो महानिदेशक है वो कौन है। तो ऑप्शन हो जाएगा सही राफेल ग्रोसी, ऑप्शन 1। अब आपसे इसके रिलेटेड और पूछ सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। अगर इसकी स्थापना पूछ ले, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश अभी फिलहाल तक इसमें 35 है। 2023-24 का जो सेशन है इसका, उसमें 35 सदस्यों की भागीदारी रहेगी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। स्थापना हुई थी इसकी 1957 में और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राफेल ग्रोसी। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछ सकते। ठीक है, देखते हैं अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई। ऑप्शन दिए है इसमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी, केंद्र सरकार या WTO। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। ये जो रिपोर्ट होती है ये बताती है कि जो टैक्स देने से बचते हैं या टैक्स नहीं देते या टैक्स से मुकरते हैं उनके खिलाफ ये उन्हीं को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगर आपको ये वीडियो लगी है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।